हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष मौर्य। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी हियर एट लिंक्डइन। पिछली क्लास में हमने बात किया था इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है, इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ व्यापार में, उस पर चर्चा की थी और देखा था कि उसमें क्या कारण है उसके, और भारत उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं और क्या किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आज की इस क्लास में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमेशा की चर्चा में रहता है। वो है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, दक्षिणी चीन सागर का विवाद और उस पर भारत का स्टैंड। ठीक है। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इसमें विवाद की गहराई से जाकर के विश्लेषण करेंगे कि विवाद है क्या और भारत उस पे क्या स्टैंड है। अगर हम बात करें लोकेशन की साउथ चाइना सी की, तो ये जो है वेस्टर्न पैसिफिक, जो पश्चिमी पैसिफिक महासागर है, उसका एक पार्ट है। ठीक है। जो साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। और जो इट इज साउथ ऑफ चाइना, चाइना के दक्षिण में है, और पूर्व पश्चिम में है वियतनाम के, फिलीपींस के पश्चिम में है, और बोर्नियो जो आइसलैंड है उसके उत्तर में है। और ये जो है ताइवान स्ट्रेट से पूर्वी चीन सागर यानी ईस्ट चाइना सी से जुड़ा हुआ है, ताइवान जलडब्लू मध्य से। ठीक है। और ल्यूजन स्टेट से जो है फिलीपींस सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी एक लोकेशन है। आप यहाँ पे मैप में इसको देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये है जो रीजन, इस डैश डैश के अंदर में जो रीजन है वो है साउथ चाइना सी। आप ये देखो यहाँ पे वियतनाम है, वियतनाम के जो है दक्षिण पूर्व में पड़ता है ये। ठीक है। ये आपका बोर्नियो आइसलैंड है, इसके उत्तर में पड़ता है। ये फिलीपींस है, ठीक है, इसके पश्चिम में पड़ता है। और ये है आपका मलक्का जलडब्लू मत, जहाँ से होकर के चाइनीज शिप्स जो है साउथ चाइना सी में आते हैं और यहाँ से चाइना के अलग अलग पोर्ट्स पे जाते हैं। ठीक, ये इंडियन ओशन है। दिस इज इंडियन ओशन। यह हमारा अंडमान आइसलैंड है, ये अंडमान सी है, अंडमान सागर है। ठीक है। आप देख लो इसकी लोकेशन अच्छे से। ये फिलीपींस है और ये इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है, सुमात्रा आइसलैंड। ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। दिस इज मलेशिया। ठीक है। ये साउथ चाइना सी का लोकेशन है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो क्लॉक वाइज जो है फ्रॉम नॉर्थ, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं ताइवान को, और इसको बोलते हैं चीन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्योंकि ये माओवादी साम्यवादी गवर्नमेंट है, और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ठीक है। जो चांग काई शेक की जो पार्टी थी, नेशनलिस्ट जो पार्टी थी चांग काई शेक की, वो जब भागी माओ माओ के आंदोलन से, ठीक है, तो वो यहाँ पे फार्मोसा नामक एक द्वीप पर आकर के उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, और फार्मोसा आज जो है ताइवान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा होगा मैप में कि ताइवान जो है कहाँ पे है। ताइवान पे अमेरिकी प्रभाव है, अमेरिका के प्रभाव में है, और इस पर जो है हमेशा चाइना ताइवान के बीच में तनाव रहता है। अभी इन तनाव को सुधारने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की जा रही है साथ में, जैसे आपने नाम सुना होगा पांडा डिप्लोमेसी, तो वो ताइवान से ही रिलेटेड है। ठीक है। ये है आपका फिलीपींस, फिलीपींस है, उसके बाद मलेशिया है, उसके बाद ब्रुनेई है, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम है। ये स्टेट और टेरिटरीज हैं जो साउथ चाइना सी से जुड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है। यह इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जो है स्टेट ऑफ मलक्का के द्वारा जुड़ता है। वो एक ये एक इसका महत्वपूर्ण जो है
स्ट्रेटेजिक लोकेशन बताता है, जो मलक्का स्टेट से इंडियन ओशन से पैसिफिक सी को जोड़ता है, और ये जो है चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके साथ ही इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारा जो विश्व का व्यापार है वो हिंद महासागर में होने वाला जो व्यापार है, सॉरी, वो स्टेट ऑफ मलक्का से ही होता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड के अनुसार जो वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल शिपिंग, जो वैश्विक शिपिंग है, वो इसी से गुजरते हैं। एक तिहाई, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये चीन सागर, और उसमें जो है ट्रिलियन कैरिंग ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड एंड विच मेक्स इट सिग्निफिकेंट फॉर जियो पोलिटिकल वाटर, मतलब बहुत बड़ा जो अरबों खरबों रुपए का व्यापार इससे होता है, जिसकी वजह से ये एक जो चाइना सी सागर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जो है जल क्षेत्र बना हुआ है। भू राजनीतिक जल क्षेत्र, हिंदी मीडियम से अगर आप लिखेंगे तो ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। क्या है, एक तो ये जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलक्का के माध्यम से, और ये यहाँ पे 1/3 जो है पूरे ग्लोबल ट्रेड का जो इस जो ग्लोबल शिपिंग्स है वहाँ यहाँ से गुजरती है। ये इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चाइना सी में जो विवाद है, डिस्प्यूट है चाइना साउथ चाइना सी में, उसके रीजंस क्या है, उसके कारण रीजंस क्या है। ये देखो आप, पारेसल आइसलैंड, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर हम स्पार्टली आइसलैंड, स्कारबोर्ग सोल, ठीक है, स्कारबोर्ग सोल, ये भी एक आइसलैंड है। तो जो पारेसल आइसलैंड है वो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है, वियतनाम के द्वारा और ताइवान के द्वारा। ये तीन कंट्री जो है क्लेम करते हैं कि जो पारेसल आइसलैंड है वो उनका है। स्पार्टली आइसलैंड को भी वही तीन कंट्रीज क्लेम करते हैं कि वो उनका है, ठीक है। और जो स्कारबोर्ग सोल आइसलैंड है वो फिलीपींस, चाइना और ताइवान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये इनका है। देखो अब कितना डिस्प्यूट है यहाँ पे, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये है ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी, और ये है साउथ चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी, ये पूरा साउथ चाइना सी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तो एक सेनकाकू दियाऊ जो आइसलैंड है उसके साथ उसका जो विवाद है वो जापान के साथ है, जापान चीन का, ठीक है। ये प्राटस आइसलैंड है, प्राटस आइसलैंड, ये है हमारा जो है पार्सल आइसलैंड जो साउथ चाइना सी में है, और जिसपे चाइना, वियतनाम और ताइवान दोनों क्लेम करते हैं, ठीक है। और ये है स्कारबोर्ग सोल जिसपे ये फिलीपींस भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है और ताइवान भी क्लेम करता है। और ये स्पॉटले आइसलैंड है, स्पॉटले आइसलैंड्स, ठीक है, जिन पे चाइना, ताइवान और वियतनाम क्लेम करते हैं। ये आइसलैंड्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ पे जो है जो इनके आसपास है एरियाज हैं उन पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं। और जो जैसा कि आपने सुना होगा कि इंडिया की कंपनी जो है यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर रही हैं, जो वियतनाम के साथ जो है समझौता करके। तो यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड जो है यहाँ पे, और जो चाइना का 80% ऑयल है वो इसी रूट से आता है। तो ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसकी सुरक्षा के लिए, ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। और जो ये रीजन है यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं उन पे भी चाइना अपना अधिकार करना चाहता है। यहाँ पे आप जो आइसलैंड यहाँ पे रहने लायक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आर्मी बेसेस बनाए जा सकते हैं चाइना के द्वारा, ठीक है।
और ये देख लो आप जो कंट्रीज इसके सराउंडिंग्स में है। तो एक तरीके से ये काफ़ी ऐसी लोकेशन पे है जो चाइना के इंटरेस्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इसलिए चाइना इस पे अपना कब्जा करना चाहता है, ठीक है। और जो ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे चाइना के वजह से प्रभावित होते हुए देखते हैं। तो ये 3 द्वीपों का डिस्प्यूट है, ठीक है। पारस आइसलैंड, स्पार्टली आइसलैंड एंड स्कारबोर्ड सोल आइसलैंड। आप इसको याद रखिएगा ताकि आपको जब कभी क्वेश्चन पूछे तो एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि चाइना जो है दावा क्या करता है, ठीक है। चाइना दावा करता है कि जो पूरा साउथ चाइना सी है पार्सल आइसलैंड को लेकर के वो मेरा है। क्यों ऐसा दावा क्यों करता है? क्योंकि वो कहता है कि जो हमारी हान डायनेस्टी थी ना, पहले प्राचीन कालीन जो डायनेस्टी थी वो इस पूरे साउथ चाइना सी पर शासन करती थी, ठीक है। उसका शासन पूरे साउथ चाइना सी पर था, इसलिए यह सी हमारे हमारे लिए ही है, मतलब हमसे ही जुड़ा हुआ है और हम ही इसके मालिक होंगे, ऐसा उसका मानना है। ये चाइना की जो है स्ट्रेटजी रहती है कि जो पुराने मैप लेकर के आता है अपने प्राचीन काल के। हान डायनेस्टी ने चाइना पे बहुत सालों तक शासन किया था, आपने भी नाम सुना होगा, ठीक है, हान साम्राज्य का। तो ये कहते हैं कि जो ये चाइना साउथ चाइना सी है वो हान के अंडर में रही है, इसलिए ये हमारा सागर है। और ताइवान और फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम जो है वो भी इसके जो हिस्से हैं इस रीजन के, उस पे अपना क्लेम करते हैं। और जहाँ पे जो है ऑयल एंड गैस के महत्वपूर्ण डिपॉजिट होने का माना जाता है कि वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ऑयल एंड गैस के डिपॉजिट है। तो इस दृष्टिकोण से ये पूरा रीजन जो है विवाद में रहता है पूरे टाइम पे, ठीक है। साउथ चाइना सी की जो चाइना की जो पॉलिसी रही है वो आपने सुना होगा, सलामी स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग। जो आप चिकन सलामी खाते हो उसके जो पीसेस को, ऐसे ही चाइना जो है यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप द्वीप हैं, उन पे जो है एक द्वीप पे कब्जा करेगा, ठीक है। फिर उसके दूसरे द्वीप पे कब्जा करेगा, मतलब अपना बता देगा। इस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा करके पूरे एरिया पे जो है अपना कब्जा कर लेता है। तो ये स्ट्रेटजी जो है इंक्रोचमेंट और कॉलोनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है चाइना की, वो साउथ चाइना सी में इसको अच्छे से मतलब अप्लाई करता है। और उस पूरे समुद्र में जो है जो भी आइसलैंड्स हैं उन पे अपना अधिकार बता रहा है और उन पे उस पे विवाद चल रहा है, क्योंकि वो काफी रिसोर्स एनर्जी रिच भी है, आपने देखा एनर्जी रिच है। और जो स्ट्रेटेजिकली कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, वहाँ पे जो समुद्री शिपिंग, ग्लोबल शिपिंग जो है उस तरीके से होती है, तो वहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब है कि बहुत अच्छे से उस एरिया पर, वहां पे कंट्रोल करने का मतलब चाइना का आधा काम हो जाएगा। अभी एक बार और देखते हैं यहाँ पे, ये चाइना की 9 डैश जो है, एक 9 डैश बोलते हैं चाइना का, 9 डैश लाइन। चाइना ने एक लाइन खींची है, 9 डैश लाइन, काल्पनिक लाइन है ये। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 लाइन्स है ना, वो बोलता है चाइना के इस डैश के अंदर, आप इसको लिख सकते हो अपने आंसर में कि जो 9 डैश लाइन्स है चाइना के द्वारा काल्पनिक रूप से खींची हुई, उसके अंदर का जो हिस्सा है समुद्र का, ठीक है, चाइना उसको मानता है कि वो हमारा है, ठीक है। तो उसके अंदर आप देख लो परासेल आइसलैंड, स्कारबोर्ग सोल एंड स्पार्सली आइसलैंड, ये तीनों आइसलैंड इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और जो ये एरियाज हैं वो इन समुद्री क्षेत्र हैं, इन देशों के जो पड़ोसी देश है उसके समुद्र सागर में। बाकी जो भी एरिया बीच का है ना, वो चाइना उन पे अपना क्लेम करता है 9 डैश लाइन के थ्रू। तो ये एक चाइना की जो है स्ट्रेटेजी रहती है वहां पे। 2010 से चाइना हैज बीन कन्वर्टिंग अन इनहैबिटेड आइसलैंड इनटू आर्टिफिशियल आइसलैंड, जहाँ पे निवासी कोई निवास नहीं करता है, वैसे जो द्वीप है वहाँ पे, उन पे चाइना उनको आर्टिफिशियल आइसलैंड्स के रूप में बदल रहा है। और उनको अंक्लास जो
समुद्र में जो रेगुलेशन बनाने की यूएन की जो इकाई है उसको बोलते हैं, उसका नाम है। तो इन आइसलेट्स को, आर्टिफिशियल आइसलेट्स को जो है अंकलास के अंदर लाना पड़ता है, जैसे लाने की ला रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल वुड हैव हाइवन रीफ, जॉनसन साउथ रीफ एंड फियरी क्रॉस रीफ। ये कुछ आर्टिफिशियल द्वीप है जो कृत्रिम रूप से भी वहां पे द्वीप बना रहा है और उनको अंकलास के अंदर ले आ रहा है। अंकलास जो ग्लोबल संस्था है उसको रेगुलेट करने की समुद्री क्षेत्र को, उसके अंदर लेकर के आ रहा है। China has been changing the size and structure of the reef by modifying their physical land features. It has also established air strips on Paracel and Spratly. जो हवाई पट्टियां भी यहाँ पे उसने स्थापित कर दी हैं पारेसल पे और स्पार्टले आइसलैंड्स पे। और इन द्वीपों का जो है स्ट्रक्चर और साइज सब कुछ बदल रहा है। जो रीफ है वहाँ पे, रीफ का मतलब होता है जो, जैसे आपने नाम सुना होगा कोरल रीफ्स, ठीक है। इस तरीके से जो रीफ्स हैं वहाँ पे उनको मॉडिफाई कर रहा है और उनका जो फिजिकल लैंड फीचर है ना, भौतिक भूभाग उनके, उसको बदल रहा है। यहाँ पे उसने पार्सले और स्पार्टले आइसलैंड पे एयर स्ट्रिप्स भी बना दिए हैं चाइना ने। Chinese fishing fleets are engaged in paramilitary work on behalf of state rather than the commercial enterprises of fishing. यहाँ पे जो वाणिज्यिक मत्स्य होना चाहिए, मत्स्य यानी कि वाणिज्यिक मछली पकड़ने का जो काम है वाणिज्यिक रूप से जो होना चाहिए वहां पे, उसकी जगह पे चाइना ने यहाँ पे पैरामिलिट्री वर्क शुरू कर दिया है इस क्षेत्र में। और वो फिशिंग फ्लीट्स के जो मछली पकड़ने के नाम पे जो वहां पे चलाई जाती हैं नावें उनकी, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, अगर मुझे याद आ गया बीच में तो मैं आपको बता दूंगा। तो वहां पे उन 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 जो फ्लीट्स को, फिशिंग जो फ्लीट्स हैं उनको पैरामिलिट्री वर्क में इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब उनको पैरामिलिट्री का भी काम उनसे करवा रहा है एक तरीके से, ठीक है। एक तरीके से मिलिटराइजेशन कर रहा है उस पूरे समुद्र का। The US is very critical of this building of artificial island. US को मतलब इसको लेकर के काफी गंभीर है जो चाइना साउथ चाइना सी में नकली द्वीप बना रहा है, आर्टिफिशियल नहीं कृत्रिम द्वीप बना रहा है। And terms these actions of the China as building a great wall of sand. ये आपसे कभी पूछा भी जा सकता है यूपीएससी मेंस में, ठीक है। ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ सैंड का नाम लेकर के, रेत की महान दीवार आप कह सकते हो इसको। ग्रेट वॉल ऑफ सैंड का मतलब होता है कि समुद्र में चूंकि रेत पाया जाता है, ठीक है, तो वो जो आइसलैंड्स बना रहा है चाइना वहां पे, एक तरीके से दीवार के रूप में उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका इसको बोलता है कि चाइना इज क्रिएटिंग ए ग्रेट वॉल ऑफ सैंड, ठीक है। ये उसकी गंभीरता को बताता है। जैसे कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया था वो किस दृष्टिकोण से बनाया गया है, आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए, जो मंगोल आक्रमणकारी थे हान डायनेस्टी पे हमला न करे इसको रोकने के लिए उन्होंने बनाया था इतना बड़ा ग्रेट वॉल। ऐसा ही एक ग्रेट वॉल जो है आप चाइना यहाँ पे अपने डिफेंस को शायद डेवलप करने के लिए बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। जो आइसलैंड्स हैं वहाँ पे जो आर्टिफिशियल आइसलैंड्स बन रहे हैं वो, और भी अन्य इशू है यहाँ पे चाइना सी में। आप देखिए क्या है, अनडिफाइंड जियोग्राफिक स्कोप ऑफ द साउथ चाइना सी। जो यहाँ का जियोग्राफिक स्कोप है ना वो परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। ये भी एक विवाद का रीजन है। और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स है, जो विवादों को समाधान के लिए जो तंत्र है, विवाद समाधान जो तंत्र है, उस तंत्र पे ही खुद सहमति नहीं बनी हुई है देशों की, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो डिस्प्यूट जो है अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। द अनडिफाइंड लीगल स्टेटस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनका जो है परिभाषित नहीं किया हुआ
जो लीगल स्टेटस है वो भी परिभाषित नहीं किया गया है। जो कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल स्टेटस है इस समुद्र के लिए, दक्षिणी चीन सागर के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट का लीगल स्टेटस है उसको भी डिफाइन नहीं किया गया है। The different histories of distance, largely uninhabited archipelagos of the sea make the matter more complicated and multifaceted. जो ये आर्कियोपेलागस है, आर्कियोपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह। इंडोनेशिया जैसा कि एक आर्कियोपेलागो है। आर्कियोपेलागो का मतलब होता है द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ का जो इतिहास है वो मतलब अलग अलग, काफी अलग अलग है, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो उन पे मानव नहीं रहते हैं इन द्वीप समूहों पे। तो जिसकी वजह से जो है इनको ये और भी जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे यहाँ पे पहलू निकल के आने लगते हैं उन विवादों के। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है साउथ चाइना सी को लेकर के। ठीक है, India has maintained that it is not a party. ऑब्वियसली इंडिया उसमें पार्टी तो नहीं है साउथ चाइना डिस्प्यूट का। ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन आप देखोगे साउथ चाइना सी से काफी दूर है। इंडिया साउथ ईस्ट में आता है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के नियर है वो। इंडिया का से साउथ एशिया में आता है। ठीक, तो ये एक तरीके से क्लियरली इंडिया उसका पार्टी नहीं है। And its presence in South China Sea is not to contain China, but to secure its own economic interest. और जो इंडिया का साउथ चाइना सी में प्रेजेंस है, उपस्थिति है, जो भारत साउथ चाइना चीन में भारत की उपस्थिति है, वो साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ जाकर के लड़ाई करने या झगड़ा करने का नहीं है, बल्कि अपने जो चाइना के इंडिया के जो अपने आर्थिक हित हैं उसको लेकर के वहां पे वो अपनी प्रेजेंस को बनाए हुए हैं। स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टि को लेकर के इंडिया साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को, ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है बात कि साउथ चाइना सी में इंडिया चाइना के खिलाफ कोई मतलब प्रतिद्वंदिता की वजह से वहां पे नहीं है, बल्कि भारत के जो आर्थिक हित हैं, इंटरेस्ट हैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी उसकी जो बेसिकली मूलतः एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात है, जो नीड्स है, जरूरत है, उसके लिए इंडिया जो है साउथ चाइना सी में है। However, China's increasing ability to decide and expand its role in South China Sea has compelled India to reevaluate its approach on this issue. अब जो है चाइना का जो स्टैंड है और जो चाइना की जो क्षमता जो बढ़ रही है साउथ चाइना सी में अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है काफी तेजी से, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो ये इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंडिया को जरूरत है कि अपनी जो है पॉलिसी, जो उसका इंडिया का जो स्टैंड है ना, उसका फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाए और उस इश्यू पर मतलब पुनर्विचार किया जाए कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए साउथ चाइना सी में। अभी दोबारा इस पर सोचने की बात है, इस पर दोबारा इंडिया को विचार करना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है काफी तेजी से डोमिनेटिंग पोजीशन में आ रहा है साउथ चाइना सी में, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकता है और वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है उन कंट्रीज को जिनके साथ चाइना इंडिया का जो है रिलेशनशिप है, जैसे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये जो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशिया के, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, तो इनके साथ इंडिया के रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ये जो है एलिमेंट ऑफ द ईस्ट एशिया ईस्ट लुक सॉरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया का, उसके की एलिमेंट्स है कौन, जो साउथ चाइना सी है, सॉरी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है। इंडिया हैज स्टार्टेड internationalizing dispute in the Indo-Pacific region to oppose China's threatening practice in। तो अब जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, विवाद, उनको भारत जो है वैश्विक स्तर पर ले आने का प्रयास कर रहा है। इस चाइना को जो है, चाइना की जो साउथ चाइना सी में जो धमकियां हैं, जो धमकी देने की प्रैक्टिस है, धमकी देकर के वो जो देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है,
उसको काउंटर करने के लिए इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन का जो डिस्प्यूट है उसको अंतरराष्ट्रीयकरण करने में लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि साउथ चाइना सी के साथ इंडिया, साउथ चाइना सी में जो इंडिया चाइना की पोजीशन है उसको लेकर के वो हमेशा जो है वहाँ पे चाइना की जो नावल नावल फोर्सेस हैं वो वहाँ पे गश्त करती रहती हैं साउथ चाइना सी में पूरा। और जो कोई भी जो कंट्री या आउटसाइडर कंट्री वहाँ पे दिखाई देती है, उसका कुछ दिखाई देता है तो चाइना उसको अलार्म मतलब अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाता है। और जो इंडिया बुद्धिस्ट लिगेसी को यूज कर रहा है, जो हमारा बुद्धिज्म का इतिहास रहा है, जो हमारा बॉन्ड रहा है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ, उनके साथ जो अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए सॉफ्ट पॉलिसी के तहत, सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत बुद्धिस्ट लिगेसी को हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि जो बुद्धिज्म था इंडिया से ही स्प्रेड हुआ था। तो इसमें ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी इसको आप कहते हैं, कह सकते हैं, उसका प्रयोग जो है साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया करेगा और इवन करना शुरू कर, मतलब ज्यादा प्रोफाउंडली करेगा, मतलब गंभीरता के साथ करेगा। इंडिया हैज आल्सो डिप्लॉयड इट्स नेवी विद वियतनाम इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में इंडिया ने अपनी नेवी को भी डिप्लॉय कर दिया है वियतनाम के साथ। और इस ये क्यों किया गया है इंडिया के द्वारा? टू प्रोटेक्शन ऑफ द सी लेन्स, जो समुद्री मार्ग हैं कम्युनिकेशन के, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं स्लॉस, उसके साथ जो है इंडिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को भी डिप्लॉय कर दिया है। और ये जो है चाइना को एक तरीके से काउंटर करने का दृष्टिकोण है इंडिया का वहां पे। तो इंडिया ने अभी वियतनाम को मिसाइल्स भी दी हैं। ठीक है, अब ये एक महत्वपूर्ण है क्वाड इनिशिएटिव। इंडिया इज पार्ट ऑफ क्वाड इनिशिएटिव, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था इंडो पैसिफिक रीजन को पूरा कवर करता है वो, एंड लिंकिंग ऑफ द इंडो पैसिफिक नैरेटिव। These initiatives are viewed as the containment strategy by China. चाइना इनको देखता है कि वो हमको रोकने के लिए इंडिया की स्ट्रेटजी है साउथ चाइना सी में और इस इंडो पैसिफिक रीजन में, और क्वाड का जो हो गया। ठीक है, तो चाइना का मानना ये है कि वो इंडिया अब हमको यहाँ पे रोकने की स्ट्रेटजी के साथ आ गया है। तो ये हमने देखा साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट और इंडिया का उसमें क्या स्टैंड है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जो है प्रोजेक्ट मौसम और सागरमाला, क्योंकि ये जो है इंडियन ओशन और ओशन में इंडिया की जो स्ट्रेटजी है, जो इंडिया का पोजीशन है, उससे ही रिलेटेड है और हमें फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस पे यूपीएससी में आईआर में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक हम इसी से जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकें। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।